ग्रह है, उस राहु के ऊपर से जब बृहस्पति का गोचर होगा तो उसमें क्या फल आपको प्राप्त होंगे। तो राहु की बात करें तो ये अचानक उन्नति देता है या भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है। ये आपको बड़ा धन लाभ भी दिला सकता है या विदेशी जो तरीकों से आपको सफलता भी मिल सकती है या विदेश में भी तरक्की मिल सकती है। जातक के विचारों में बड़ा बदलाव देखा जाता है और जो लीक से हटकर सोचने की क्षमता भी आती है। कभी कभी ये गोचर स्वास्थ्य संबंधी अस्थायी चिंता दे सकता है या भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकता है। इसी तरह से अब बृहस्पति के जो है केतु के ऊपर से जो गोचर है, केतु के ऊपर से बृहस्पति का जो गोचर होगा उसमें जो मुख्य फल की अगर बात करें तो यहाँ ये वैराग और अध्यात्म का जो कारक है। तो जातक का झुकाव अध्यात्म, ज्योतिष, योग या गुप्त विद्याओं की तरफ बढ़ता है। भौतिक सुखों से कुछ समय के लिए मोहभंग हो जाता है या वैराग्य की भावना आ सकती है। धार्मिक स्थलों की यात्राएं होती है और मानसिक शांति की खोज पूरी होती है। तो इसी तरह से जब भी हम बात करेंगे भृगु नाड़ी में इन फलों की अगर आप सटीकता की बात करें तो इस बात में निर्भर करता है कि संबंधित ग्रह आपकी कुंडली में किन राशियों में बैठे हैं और उन पर अन्य किन ग्रहों की दृष्टि आ रही है। तो ये पूरा कुंडली का आकलन योग ज्योतिषी से करा के जो बातें हमने गोचर के बारे में बताई है वो आप ज़रूर देख सकते हैं और उसका फल उस भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो बात की भृगु नाड़ी में ज्योतिष में गोचर के बारे में और प्रोग्रेशन के बारे में, जो बृहस्पति के ग्रह के बारे में हमने बात की कि जब बृहस्पति का गोचर और प्रोग्रेशन होता है तो BN एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ग्रहों का क्या असर होता है उसके बारे में चर्चा की। जब गोचर करता हुआ बृहस्पति जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों के ऊपर से गुजरता है तो उस ग्रह से संबंधित फल और घटनाओं का जो हमने विवरण किया है वो बात करें तो ग्रहों के ऊपर से बृहस्पति के गुजरने पर मिलने वाले जो मुख्य फल की हमने जो चर्चा की उसमें पहले हमने बात की सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य के ऊपर से जब गोचर बृहस्पति का होता है तो हमने बात की कि मान सम्मान में वृद्धि, उच्च अधिकारियों से सहयोग, सरकारी कार्यों में सफलता और पदोन्नति के योग बनते देखे गए हैं। परिवार में बात करें तो पिता के स्वास्थ्य में सुधार होता है और उनसे